प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम क्षितिज का गद्य का पहला पाठ एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न पढ़ेंगे। मैं अपेक्षा कर रही हूँ कि आपने अब तक अपनी किताबें खरीद ली होंगी। तो बच्चों आप सभी लोग अपनी किताबें खोल लें और जो मैं पढ़ा रही हूँ पढ़ें और जो समझ में ना आए उसको अंडरलाइन करते जाएं। तो मैं अब आपको पाठ की शुरुआत कर रही हूँ। एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न में लेखक ने अपने समय में के समाज में की विकृत दशा का वर्णन किया है। लेखक ने जो एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न पाठ है उसमें लेखक जो अपने उस समय जिस समय लेखक का जीवन चल रहा था उस समय जो समाज में विकृत दशा थी उसका वर्णन किया है। समाज में व्याप्त जो स्वार्थपरता, शिक्षा क्षेत्र की जो दुर्दशा, अंग्रेजी शासन का अत्याचार जो था और जो संसार में यशस्वी बनने की लालसा, वो सोचते थे कि हमारा ही नाम सबसे ज्यादा हो, यशस्वी बने हम। तो इस पर उन्होंने व्यंग्य किया है। बहुत अच्छा, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, बहुत अच्छा पाठ है और आपको इसको समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन आप अगर ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और समाज में जो भी लेखक ने व्यंग्य किया है उसका कटाक्ष बहुत ही सुंदर है। तो आप लोग अब एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न पाठ को पढ़ेंगे। आज रात्रि को पर्यक पर जाते ही अचानक आंख लग गई। पर्यक माने पलंग। तो लेखक जैसे ही पलंग पर लेटे वैसे ही उनकी आंख लग गई। जैसे आप लोग बिस्तर पर जाते हो और जैसे ही बिस्तर पर लेटते हो वैसे ही आपको नींद आ जाती है, वैसे ही लेखक जब अपने बिस्तर पर गए तो उनको तुरंत ही नींद आ गई। तो सोते हुए उन्होंने सोते में सोचता क्या हूं कि इस चलायमान शरीर का कुछ ठिकाना नहीं। अब लेखक जब सोचते हैं, जब नींद आ गई तो नींद की दशा में ही वे विचार करने लगते हैं कि संसार में जो ये शरीर है इसका क्या पता कब ये नष्ट हो जाए, इसका कुछ ठिकाना नहीं, वह कभी भी नष्ट हो सकता। मरने के बाद भी लोग उसे याद रखें, इसका कोई उपाय पता चल जाए तो अच्छा है। अब वो सोचने लगे कि मरने के बाद भी अगर हमें ये कोई याद रखे तो उसका अगर कोई उपाय है तो वो उन्होंने ढूंढना शुरू किया। अब क्या हुआ कि इस संसार में नाम स्थिर रखने की युक्ति निकल आवे तो अच्छा है। अब आंख लगना, नींद आ जाना, चलायमान, नाशवान। इसका अर्थ है नाशवान। इस संसार में नाम स्थिर रखने की कोई युक्त निकल आई। युक्त का अर्थ है उपाय। युक्ति का अर्थ है उपाय। तो कहते हैं कि अगर कोई उपाय पता चल जाए तो अच्छा है कि इस संसार में हमारा नाम हो, तो इसका कोई अगर हमें उपाय पता चल जाए तो अच्छा रहेगा।
संसार के तौर तरीके देखकर लेखक को पक्का विश्वास हो गया कि जीवन चंचल और अस्थिर है। अब जो संसार में तौर तरीके चल रहे थे उससे लेखक को पता चल रहा था कि ये संसार जो है चंचल है और अस्थिर है। उसके स्थायित्व का एक क्षण भी विश्वास नहीं किया जा सकता। वो स्थायी रूप से रहेगा या नहीं रहेगा, उसको क्षण भर में भी विश्वास नहीं था कि क्षण भर में भी क्या हो सकता है, ये किसी को भी पता नहीं है। अब मुझे पूरा विश्वास होता है कि इस चंचल जीवन का क्षण भर का भरोसा नहीं, ऐसा कहा भी है। अब फिर उन्होंने कहा है कि श्वास श्वास पर हरि भजो, वृथा श्वास मत होय, ना जाने या श्वास को आवन होय न होय। कहते हैं फिर उन्होंने सोते ही, नींद में ही, वो स्वप्न में ही सोचने लगते हैं कि ये एक जो श्वास है, श्वास लेते समय ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। हर एक श्वास में हमें ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। एक भी श्वास बेकार नहीं जाने देना चाहिए। ये नहीं पता चले कि एक श्वास आने के पश्चात दूसरी श्वास आएगी भी अथवा नहीं आएगी। अब यह पता नहीं है लेखक को कि हम जितनी भी सांसें ले रहे हैं उसमें अगली सांस हमें आएगी कि नहीं आएगी, ये पता नहीं। समय समुद्र के समान है। अब कहते हैं कि ना जाने श्वास को आवन होय न होय, श्वास श्वास पर हरि भजो, वृथा श्वास मत होय, ना जाने यह श्वास को आवन होय न होय। देखो समय सागर में एक दिन सब संसार अवश्य मग्न हो जाएगा। ये समय का जो सागर है, ये समय की जो समुद्र की लहरें हैं, ये समय रूपी, इसमें सब कुछ डूब करके एक दिन नष्ट हो जाएगा। आकाश में भी तारे कुछ काल पीछे दृष्टि न आएंगे। कुछ समय के पश्चात जो ये चंद्रमा सूर्य भी सब मिट जाएंगे। कुछ समय के बाद आकाश तारे भी नहीं दिखाई देंगे। मनुष्य के यश का कमल पुष्प भी शेष रहेगा अथवा नहीं, ये भी पता नहीं। जिस प्रकार गर्म तवे पर पानी की बूंद गिरते ही नष्ट हो जाती है और क्षण भर में भी भाग बनकर उड़ जाती है, उसी प्रकार संसार में भी प्रत्येक वस्तु अस्थायी है। एक दिन हर वस्तु नष्ट हो जाएगी। एक न एक दिन हर वस्तु की जो वस्तु इस संसार में दिखाई दे रही है हमें, एक न एक दिन नष्ट हो जाएगी। अब बच्चों, ये आपको मैंने एक पैराग्राफ पढ़ाया है, इसको आपको ध्यान पूर्वक पढ़ना है और जो भी इसमें समझ में नहीं आया है वो आपको अंडरलाइन करके दोबारा से मुझसे पूछ सकते हैं आप। इसमें लेखक ने बहुत ही, भारतेंदु जी ने संसार की नश्वरता का वर्णन किया। मनुष्य चाहता है कि मृत्यु के पश्चात लोग उसका नाम याद रखें, उसके लिए कुछ स्मरणीय करना चाहता है। वो सोचता है कि मनुष्य जब जन्म लेता है, बड़ा होता है, तो उसके बाद वो सोचता है कि संसार में हम आए हैं तो इस संसार में कुछ करके जाएं, इसलिए हमारा नाम हो, तो नाम के लिए वो कुछ करना चाहता है। तो जब नाम पैदा करने के लिए लोग पता नहीं क्या क्या अच्छे भी काम करते हैं, बुरे भी कार्य करते हैं, तो इस पर लेखक ने एक बहुत ही अच्छा व्यंग्य किया है और ये व्यंग्यात्मक वर्णन अब हम अगले आपको पैराग्राफ में पढ़ाएंगे।